800 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड एक ऐसा कवर्ट ऑपरेशन जिसमें अमेरिका की एफबीआई ने 2018 से 2021 के बीच ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसकर पूरी दुनिया में 800 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। आखिर एफबीआई ने ऐसा कैसे कर दिखाया, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बात शुरू होती है 2017 में, जब एफबीआई ने कनाडा बेस्ड फैंटम सिक्योर नामक एक कंपनी के खिलाफ पूरी दुनिया में आपराधिक समूह के लोगों को गुप्त तरीके से सिक्योर्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेचने के जुर्म में जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि फैंटम सिक्योर के द्वारा बेचे गए सभी सिक्योर डिवाइसेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से ड्रग डीलर्स, आर्म्स डीलर्स, ट्रैफिकर्स, गैंगस्टर्स एंड अन्य अपराधियों के द्वारा ही किया गया। फैंटम सिक्योर डिवाइसेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड पुलिस की निगरानी से बाहर थी, क्योंकि इनमें नॉर्मल फोन कॉल्स और गूगल, ईमेल और जीपीएस जैसी सुविधाओं को डिसेबल कर दिया जाता था और कम्युनिकेशन सिर्फ 2 या अधिक फैंटम सिक्योर डिवाइसेस के बीच एन्क्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से ही हो सकता था। एफबीआई के द्वारा फैंटम सिक्योर के सर्वर्स की जांच के दौरान पाया गया कि इसके 100% डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ आपराधिक गतिविधियों के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए गए। लीगल एक्शन के दौरान फैंटम सिक्योर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विंसेंट रामोस को 2018 में इंटरनेशनल क्राइम एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने के जुर्म में 9 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही उसके ऊपर $80,000 का जुर्माना लगाया गया। असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। एफबीआई के एजेंट्स ने इस बार अपराधियों से एक कदम आगे चलने का प्लान किया और फैंटम सिक्योर के लिए काम करने वाले एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स को एफबीआई के लिए सीक्रेटली काम करने के लिए राजी कर लिया। एजेंसी ने फैंटम सिक्योर डिवाइस की तर्ज पर एक सिमिलर डिवाइस को डेवलप कराया जिसका नाम एनम रखा गया और अपने कॉन्फिडेंशियल सोर्स के जरिए दुनिया भर के क्राइम सिंडिकेट में इसे $2,000 ब्लैक मार्केट प्राइस के साथ सीक्रेटली बेचना शुरू कर दिया। एनम के डेवलपमेंट और दुनिया भर में उसकी कालाबाजारी के लिए एफबीआई के द्वारा अपने कॉन्फिडेंशियल सोर्स को $1,80,000 की हैवी अमाउंट अदा की गई। देखते ही देखते 2021 के शुरुआत में एनम की दुनिया के 100 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा क्राइम सिंडिकेट में 12,000 से ज्यादा डिवाइसेस बिक चुके थे, जिसमें से जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में इसे भारी मात्रा में खरीदा गया। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। दरअसल एनम भले ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के वादे के साथ बेची गई हो, लेकिन इस पे होने वाली बातचीत की एक कॉपी ईमेल के ब्लाइंड कार्बन कॉपी की तरह एफबीआई के पास पहुंचने वाली थी और एनम का सारा कम्युनिकेशन एफबीआई के द्वारा कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के दौरान दुनिया भर के क्राइम सिंडिकेट के बीच में होने वाले 27 मिलियन से ज्यादा मैसेजेस को एफबीआई के द्वारा प्रोसेस और फिल्टर किया गया और इस जानकारी को रेस्पेक्टिव नेशंस की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में साझा कर दिया गया, जिससे दुनिया भर की पुलिस के द्वारा 800 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अधिकतर लोग ड्रग्स और हथियारों के अवैध कारोबार तथा तस्करी जैसे गोरख धंधे में लिप्त पाए गए। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के दौरान 2018 से 2021 के बीच 8,000 केजी कोकेन, 22,000 केजी कैनबिस और $48 मिलियन वर्ल्ड वाइड इलीगल क्राइम प्रोसीड्स की बरामदगी हुई। इसके साथ ही ऑपरेशन के दौरान दुनिया भर में हाई लेवल पब्लिक करप्शन केसेस का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद जून 2021 में एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी, जिसमें उसने बताया कि एनम एक कॉम्प्रोमाइज डिवाइस है जो एजेंसी के द्वारा ही बेची गई है और उस पे होने वाली बातचीत पूरी तरह से इसकी निगरानी में है। इस ऑपरेशन ने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की कमर ही तोड़ दी। लेकिन एक जायज सवाल यह भी छोड़ दिया कि क्या इन मैसेजेस का इस्तेमाल एफबीआई भविष्य में अपने इंटरेस्ट के लिए टारगेट कंट्रीज में पॉलिटिशियंस और करप्ट ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल करने में नहीं कर सकती है क्या, जिन्होंने करप्शन के लिए एनम का इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।